दोस्तों आज की वीडियो में हम यूनिट निकालना सीखेंगे। यूनिट या अपने इलेक्ट्रिसिटी होम बिल, आपके घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, आखिर इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जितनी यूनिट हमारे बिल में आई है वो सही आई है या गलत आई है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी वालों ने हमारे साथ कोई घपला तो नहीं कर दिया है। तो हम वो कैसे चेक करते हैं अपने घर के लोड के हिसाब से, यानी कि मैं आज आपको बताने वाला हूं आपके घर में क्या क्या लोड चल रहा है, आप उसकी मदद से कैसे पता लगाएंगे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल सही आया है या गलत आया है। या आप अपने घर के लोड के हिसाब से, यानी कि अपने घर में क्या क्या इक्विपमेंट, जैसे टीवी हो गया, लाइट हो गई, या दोस्तों फैन हो गए, या कोई एसी हो गई, जो भी आपके घर में इक्विपमेंट लगे हैं, आप उसकी मदद से कैसे पता करेंगे आपको कितने किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी बिल लेना चाहिए, यानी कि कितने किलोवाट का कनेक्शन लेना है, या कितनी यूनिट आपकी आनी चाहिए या इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बिना देर करे फटाफट इन सब चीजों को जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से लिख लेना है। उपकरण का नाम, उपकरण की संख्या यानी कि कितनी संख्या है उपकरण की, और वाट यानी कि हमारा कौन सा उपकरण कितने वाट का है और कौन से उपकरण को हम कितने घंटे चलाते हैं। दोस्तों ये उपकरण होता है जैसे आपके घर में टीवी, लाइट, फैन, एसी, यानी कि जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, आपका उन सबको पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए कि क्या है और उपकरण कितने हैं और कितने वाट का है। दोस्तों वाट, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो वाट को लेकर, तो ये आप अपने इक्विपमेंट, जैसे फैन के ऊपर भी आपको वाट देखने को मिलेगा, टीवी के ऊपर, आपके घर में बल्ब, यानी हर चीज के ऊपर आपको वाट देखने को मिल जाएगा, और कितने घंटे आप उसको यूज कर रहे हैं ये तो आप जानते ही होंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं उपकरण। दोस्तों जैसे हमारे घरों में फैन होता है, हमारे सपोज करो आपके सबके घर में फैन है, आपको इस तरीके से लिख लेना है। निकालने का तरीका मैं बता दे रहा हूं, आपके घर में जो जो उपकरण है आपको इस तरीके से नोट डाउन कर लेना है पेन पेपर लेकर। वो दोस्तों हमारे घर में टीवी भी रहते हैं, जैसे दोस्तों हमारे घर में फैन है। हमारे फैन कितने हैं दोस्तों, कितने भी हो सकते हैं, सपोज करो हमारे घर में 3 है तो मैं आपको 3 लिख के दे रहा हूं। तो इसी तरीके से कितने वाट का है, एक है 80 वाट का। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से लिख लेना है। अब मैं कितने घंटे चलाता हूं, अब सपोज करो मैं फैन को चला रहा हूं, सपोज करो मैं 5 घंटे फैन को चला ले रहा हूं। इसी तरीके से हमारे घर में एक टीवी है, तो टीवी कितना है, 1 है। और दोस्तों यहां पे लिखेंगे हम टीवी के वाट, के कितने वाट का है, हमारा 100 वाट का टीवी है। दोस्तों वाट में लिखना है हमको, और ये वाट आप देख सकते हो आपके उपकरण के ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा। जितने भी इक्विपमेंट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो सब उसके ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम कितने घंटे, हम सपोज करो हम 24 घंटे में 3 घंटे टीवी चलाते हैं एक दिन में, यानी कि 24 घंटों में 3 घंटे, 5 घंटे हमारी क्या है दोस्तों, फैन चलता है। और इसी तरीके से अब मैं बात करूं हमारे घर में और क्या है दोस्तों, एसी है। एसी की मान ले एक एसी है, और इंटू हमारा कितने वाट की होती है एसी, एसी पे भी वाट आपको देखने को मिल जाएगा, 1000 वाट है, यानी कि हमारी 1.5 टन की एसी है और 1000 वाट की है, 1.5 टन की एसी है। और इंटू कितने घंटे हम एसी को चलाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। तो सपोज करो मैं 4 घंटे चला रहा हूं तो मैं 4 लिख ले रहा हूं। आप जितने घंटे चलाते हैं आपको उतना ही लिखना है जितना आप चला रहे हैं। और दोस्तों हमारे घर में और है, और लाइट भी लगी होती है। दोस्तों लाइट भी लिख लेते हैं हम, हमारे घर में लाइट है, और दोस्तों 20 लाइट है, और इंटू कितने वाट की एक लाइट है दोस्तों, हमारी 15 वाट की एक लाइट है। और इंटू हम कितनी देर चलाते हैं अपनी लाइट को, दोस्तों अपनी लाइट को चलाते हैं हम 5 घंटे, यानी कि 5 घंटे हमारी लाइट चलती है। और इसी तरीके से अब मान लेते हैं घर में पंप है, यानी कि हमारा मोटर वाला पंप, यानी सबमर्सिबल पंप, वो भी कितना है, 1 है, उपकरण 1 है। इंटू हमारे कितने वाट का है दोस्तों, 700 वाट का हम इसको मान लेते हैं। और इंटू हम मान लेते हैं 1 घंटा सुबह चलता है, 1 घंटा शाम, यानी कि 2 घंटे हम पंप चलाते हैं। एक है दोस्तों फ्रीज, यानी कि फ्रीज भी सभी के घरों में होता है, फ्रीज मान लेते हैं, एक फ्रीज है हमारा। इंटू और दोस्तों हमारा है 200 वाट का, 200 वाट का हमारा एक फ्रिज है। ये सब संख्या वाट में है। इंटू कितने घंटे चलता है, अगर आप 24 घंटे फ्रिज को चला के रखोगे, यानी कि सभी के घर में तार लगे रहते हैं, लेकिन क्या होता है अगर उसको हम ज्यादा ओपन नहीं करेंगे, उसके डोर को हम ज्यादा ओपन नहीं करेंगे, तो हमारा फ्रिज अगर बंद डोर रहेगा तो मुश्किल से अगर 12 घंटे भी आज इसका प्लग लगा के रखोगे तो बीच बीच में कट ले मारता रहता है। तो लगभग 7 घंटे इसको मान लेते हैं, 7 घंटे इलेक्ट्रिसिटी फुल लेता है, यानी कि 7 घंटे चल रहा है हमारा फ्रिज। यानी कि आप 7 से 8 घंटे इतना ले सकते हैं। अगर आप नॉर्मली 1-2 बार खोलते हैं फ्रिज को दिन में, अगर बार बार खोलते हैं तो थोड़ा इससे ज्यादा ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सब तो हमने लिख लिया है। अब हमको क्या करना है, इन सब का मल्टीप्लाई करके हमको यहाँ पे लिख लेना है आगे। यानी कि जैसे हमारा 3 8 24 और 24 पंजे 200, यानी कि 1200, यानी कि हमारा ये आ गया दोस्तों 1200 वाट। 3 और 8 दिया 24, और 24 को हम 240 को जब हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 1200। अब टीवी की बात करें तो 100 ही कम 100 और 300, दोस्तों हमारा कितना हो गया दोस्तों, 300 हमारा टीवी का हो गया, 300 वाट। और इसी तरीके से एसी का 1000 4000, यानी कि 4000 हो गया, 4000 वाट। तो दोस्तों इसी तरीके से लाइट है हमारी 20-15 वाट की है। इंटू हमको जब 20 इंटू 15 यानी कि 300 और 5 यानी कि 1500,
1500 वाट हो गया हमारा लाइटों का। और दोस्तों इसी तरीके से हमारा मोटर पंप है 700 दूनी 1400, यानी कि 1400 वाट ये हो गया दोस्तों हमारे पंप का। और इसी तरीके से फ्रिज हो गया, फ्रिज दूनी 7 दूनी 1400, यानी कि 200 से 1400, 1400 हमारा ये हो गया फ्रिज का। अब दोस्तों इसको टोटल को हम जोड़ लेते हैं। जब इसको हम जोड़ते हैं यानी 1200, 1500 और 1500 और 4000 दोस्तों, यानी कि 5000, 5500, यानी कि 6000, 7000 और 7000, 8000, 9000, 9000 और 800, यानी कि 9800 वाट हो गया हमारा, 9800 वाट। दोस्तों ये निकल कर आएगा हमारा वाट इजिकल टू 9800, यानी कि हमारा टोटल जो निकल कर आया है एक दिन का। दोस्तों एक दिन का वाट, यानी कि एक दिन में इतनी वाट हमारी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी। अब वाट तो निकल कर आ गया, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम वाट से कन्वर्ट करने वाले हैं kWh में, यानी कि दोस्तों वाट से निकालेंगे सबसे पहले किलोवाट। दोस्तों हमारा फॉर्मूला होता है किलोवाट इजिकल टू, हमारा वाट लिखा जाएगा 9800। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 1000 से, क्योंकि हमको किलोवाट निकालना है तो 1000 से भाग करेंगे तो 3 जीरो की यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो हमारा निकल कर आएगा दोस्तों KW इजिकल टू 9.8, यानी कि हमारा किलोवाट आ गया 9.8। दोस्तों ये वैल्यू निकल कर आती है 9800 वाट। तो दोस्तों वाट में हमने एक चीज और ऐड करी थी, आप देख सकते हो हावर। तो दोस्तों जब मैंने वाट लिखा है तो वाट के आगे लिखूंगा मैं एच, हावर। और इसी तरीके से जब हम किलोवाट से, यानी कि अभी आप एच को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, किलोवाट से हम वाट, सॉरी दोस्तों वाट से हम किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से भाग देते हैं। तो हमारी 1000 से जब हम इसको भाग देंगे 9800 को, तो हमारी निकल कर आएगी KWH बराबर 9.8। वो एच इसलिए आएगा दोस्तों क्योंकि हमने हावर पहले ही इसमें ऐड कर दिया है, यानी कि ये जो निकल कर आया है ना, ये एक दिन का निकल कर आया है, एक दिन का निकल कर आया है। और साथ में ये भी मालूम हम कि हम कौन सा इक्विपमेंट कितने घंटे चला रहे हैं, तो हमारा एक दिन का निकल कर आया है 9.8 KWH। एक डे का, वन डे में कितनी यूनिट खर्च हो रही, इतनी यूनिट खर्च हो रही है। अगर वही बात करूं 30 दिन की, तो हम इसमें 30 की गुना कर देंगे। अगर हम 9.8 में 30 की गुना करें तो हमारा निकल कर आएगा 294 यूनिट, यानी कि 294 यूनिट या KWH हम खर्च कर रहे हैं एक मंथ में। यानी कि ये हमारा आ गया कितना दोस्तों, मंथली आ गया। अब मंथली तो आ गया 294। अब अगर हम ये बात करें कि कितने पैसे की यूनिट बनी, कितने रुपये हमको देने पड़ेंगे अपने बिल के, तो दोस्तों हमको यूनिट का रेट पता होना चाहिए, यानी कि पर यूनिट कितने रुपए लेते हैं हम। तो दोस्तों 294 इंटू 8, यानी कि मान लो हम 8 रुपए एक यूनिट ले रहे हैं, तो दोस्तों हमारा निकल कर आएगा 2352 रुपए, 2352 टोटल बिजली बिल, यानी कि इतने रुपीस बनते हैं बिजली के बिल। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो अभी तो हमने किससे निकाला दोस्तों, अभी हमने वाट से निकाला था, वाट से निकाला और किलोवाट से निकाला। अगर हम वही बात करें, हमको कहीं पर एम्पियर की मदद से निकालना पड़ जाएगा। हमको एम्पियर मालूम है और हमको यूनिट पता करनी है, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है दोस्तों ये भी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो अपने घर में मीटर लगा होता है, मीटर लगा होता है दोस्तों, दो तार तो उसमें आते हैं जो हमारे बिजली के पोल से आ गए, ये दो। एक तो इसमें लाइन आपको देखने को मिलेगा और एक न्यूट्रल। और जब ये हमारे घर के अंदर के लिए जा रहे हैं, हमारा न्यूट्रल जा रहा है और हमारी लाइन जा रही है। तो दोस्तों आपको उस टाइम क्या करना है, जो लाइन वाला वायर है आपको इस पे एम्पियर चेक करने हैं। जब आप इस पे एम्पियर चेक कर लेंगे कि कितने एम्पियर हमारे, यानी कि घर में टोटल लोड है, यानी कि टोटल कितने एम्पियर, यानी कि सब कुछ आपको ऑन कर देना है जो भी आप चलाते हैं, और उसके बाद एम्पियर चेक करने हैं मल्टीमीटर की मदद से। जिस तरीके से आप देख सकते हो इस तरीके से एम्पियर चेक होते हैं। सपोज करो हमारे 20 एम्पियर आ गए कि 20 एम्पियर हमारा लोड है, तो दोस्तों आपको वोल्टेज भी पता होने चाहिए। तो वोल्टेज कितने होते हैं, 220 वोल्टेज होते हैं हमारी सिंगल फेज सप्लाई में। अगर आपके घर में कोई ज्यादा मोटर नहीं चल रही है तो आपके घर का जो पावर फैक्टर है वो भी लगभग 1 के आसपास ही रहेगा, या 0.9 रहेगा, या दोस्तों ये रहेगा 1.0, या तो पावर फैक्टर ये रहेगा या ये रहेगा। आप देख सकते हो पावर फैक्टर आपको मीटर में भी देखने को मिलेगा, या तो कोस थीटा के नाम से आपको देखने को मिलेगा, कोस थीटा लिखा रहेगा, उसके आगे लिखा रहेगा यहाँ PF, यानी कि पावर फैक्टर। तो दोस्तों ये 20 एम्पियर हो गया, 220 वोल्टेज हो गया, और पावर फैक्टर हो गया हमारा 1। दोस्तों इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है कि किलोवाट इजिकल टू हमारा वोल्टेज इंटू एम्पियर इंटू पावर फैक्टर, और इसके डिवाइड बाय 1000। यानी कि दोस्तों हमें वोल्टेज पता है 220 वोल्टेज है, इंटू हमें एम्पियर पता है 20 एम्पियर, इंटू हमें पावर फैक्टर पता है 1 है, और 1000 से इसको भाग दे देना है। अब हमारे किलोवाट इजिकल टू निकल कर आएगा दोस्तों, जब हम इसको 220 इंटू 20 और 1, तो दोस्तों हमारा निकल कर आएगा 4400। जब यहां पर आ जाता है इसके बटे में 1000, जब हम इसको काटेंगे तो 3 जीरो के बाद यहां दशमलव लग जाएगी, तो हमारा 4.4 किलोवाट वैल्यू आ गई। अब दोस्तों किलोवाट निकल कर आ गई, हमको क्या निकालना है, किलोवाट, यानी कि किलोवाट हावर, KWH, यानी कि KWH निकालना है। तो दोस्तों ये किलोवाट निकल कर आ गया, यानी कि कितने किलोवाट था हमारा। अब हम इसमें हावर की गुना कर देते हैं, 20 एम्पियर से निकाला ना हमने, अब हमारा आ गया 4.4, ये आया सिर्फ किलोवाट। अब हम कितने घंटे चलाएंगे,
अब हम 1 घंटा चलाएंगे तो दोस्तों 4.4 का 1 घंटा 4.4 ही बनती है यूनिट। अगर मैं इसको 2 घंटा कर दूं तो दोस्तों ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4.8 हो जाएगा, 8.8 हो जाएगा। इसी तरीके से आप घंटे की इसमें ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें मैं सपोज करो दोस्तों हमारा 4.4 है। अब मैं सपोज करूं ये सिर्फ 5 घंटे हम इसको चला रहे हैं, यानी कि टोटल इसमें चल रहा है 5 घंटे। तो 4.4 इंटू 5 आवर, यानी कि ये हो गया KW किलोवाट और इंटू हावर। तो दोस्तों जब हम 4 इंटू 4 को 5 में गुना करेंगे तो हमारा आएगा 22, यानी कि दोस्तों 22 हो गया, यानी कि KWH इजिकल टू हो गया 22। दोस्तों ये 22 हो गया। दोस्तों ये कितना निकल का आया 5 घंटे का, यानी कि एक दिन में हम कितना चला रहे हैं 5 घंटे चला रहे हैं, तो हमारी 22 बन रही है यूनिट KW। इसी तरीके से अगर मैं इसमें एक डे का निकाला 22, तो 22 हो गया एक दिन का, इंटू हमें 30 दिन का निकालना, तो हमारा निकल कर आएगा 22/200 22/200 और 22/200, यानी कि हमारा 660, यानी कि हमारी निकल कर आ गई 660। अगर हम 20 एम्पियर लोड चला रहे हैं, 20 एम्पियर सिंगल फेज सप्लाई, सिंगल फेज का ही हम निकाल रहे हैं अभी, तो इसी तरीके से आ गया 660। अगर मैं सपोज करूं 660 रुपए आ गया हमारी यूनिट, टोटल यूनिट आ गई 660, 8 रुपए पर यूनिट है, तो 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बैठा 5280 रुपए। इसी तरीके से हम निकालते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आप घर का बिल किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज दोस्तों लाइक करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप ऐसे ही इलेक्ट्रिक वीडियो हिंदी में देखना चाहते हैं, तो एक बार हमारे चैनल को जरूर विजिट कीजिए। हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है हिंदी में। तो आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।